Welcome to Biological Runway. So today we are going to start new session for the NEET 2027 और आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पहला टॉपिक है मोनेरा उससे स्टार्ट करेंगे। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे, आपको हर चैप्टर इस तरह डिटेल में टॉपिक वाइज मिलता रहेगा धीरे धीरे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोनेरा। So this topic is from the chapter biological classification, chapter second of class 11th. मोनेरा की बात शुरू करते हैं। इन मोनेरा basically we should know first thing that in five kingdom classification, in five kingdom classification we have five kingdoms. First is monera, second is protista, third is fungi, then fourth plantia, and fifth is animalia. So today we have to deal with the topic monera. बारी बारी से इसके एक एक एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। एनसीईआरटी के साथ हम लोग बहुत अच्छे से चलेंगे, एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे। तो थोड़ा सा जहां मुझे लगेगा तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी अबाउट इज हैबिटेट। लेट मी चेंज द कलर। सो in habitat they are found everywhere, एवरीवेयर हर जगह मिल जाएंगे आपको, ये हर जगह मिल जाएंगे। और इसके लिए एक वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जैसे मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं ना, उसी तरह कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, हर जगह लगभग आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये सॉइल में मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ये एयर में मिल सकते हैं, आपको ये वाटर में मिल सकते हैं, हर जगह लगभग आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ इनके अनयूजुअल हैबिटेट्स भी हैं, जहाँ पे आमतौर पे चीजें नहीं पाई जाती हैं, वहां पे भी ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है। अनयूजुअल हैबिटेट में जैसे हम देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग इंटेस्टाइन में, आपके गट में, वहां पे भी आप यहाँ पे ये मिल जाएंगे एज अ पैरासाइट। डेजर्ट्स में कितनी गर्मी होती है, इवन देन दे आर प्रेजेंट देयर। देन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में मिल जाएंगे। डीप ओशियन कितनी गहराई होती है, वहां पे मिल जाएंगे आपको ये। तो इस तरह से ये हैबिटेट है कि हर जगह, ठीक है, फाउंड एवरीवेयर। अगर आप एनसीईआरटी में लाइन भी थी कि अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे तो आपको उसमें 100 से ज्यादा बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हैबिटेट की, किसकी, मोनेरा की। मोनेरा के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मोनेरा बेसिकली, जो मोनेरा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर है, अकेला मेंबर है इस किंगडम मोनेरा का। और इसके अंदर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी दिख जाएगा, इट इज ऑल्सो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज नॉट एल्गी बट बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन
एल्गी, और आपको माइकोप्लाज्म मिल जाएगा, माइकोप्लाज्म। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मोनेरा में आपको केवल और केवल बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, केवल और केवल बैक्टीरिया मिलेगा, और हमने बात की इन बैक्टीरिया के हैबिटेट की। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इनके साइज की बात करते हैं, इनके साइज की बात करेंगे हम लोग। साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो साइज में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से 5 मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है, रेंज यही है। इसके अलावा जो माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्म क्योंकि सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है ना, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, 0.3 तक आपको ये मिलेगा ही। ठीक है, ये 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर में मिल जाएगा। तो ये साइज हो गई, रेंज हो गया ये बैक्टीरिया का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका आपको दिखने को मिल जाएगा 0.3 तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शेप की, शेप ऑफ बैक्टीरिया की, शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो शेप में सबसे पहले आपको मिलेगा स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप वाले को हम क्या बोलते हैं, कोकस। क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से स्फेरिकल होगा। ठीक, अगर दो होंगे, दो इस तरह से चेन बना लेंगे तो बोलेंगे डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। और अगर इस तरह से स्ट्रिप बन जाएगी, स्ट्रिप बनने लगेगी इस तरह से, तो बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सी बात हमने की है, साइज की, शेप की और हैबिटेट की। ठीक है, दूसरा जो वैरायटी है, दूसरा जो वैरायटी है सेकंड, अभी तो हमने बात की पहले की स्फेरिकल जिसको कोकस बोलते हैं। दूसरा है रॉड शेप, दूसरा है रॉड शेप, इसको हम बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं, बेसिलस, रॉड शेप का होता है। ठीक है, तीसरा जो शेप है वो है कॉमा शेप, कॉमा शेप। ठीक है, कॉमा शेप, इसको बोलते हैं वाइब्रियो। क्या बोलते हैं, वाइब्रियो। और फोर्थ जो आपको शेप दिखेगा इसमें वो है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, और इसको हम लोग स्पाइरलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरल। तो ये आपने देखे 4 तरह के शेप होते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर से एक बार इतना रिवाइज कर ले जल्दी से। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटाकर ने दिया था, उसमें जो पहला किंगडम है मोनेरा, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। मोनेरा की बात करें तो इसमें मेनली क्या क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म। हैबिटेट की बात करें तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी मिल जाएंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग, इंटेस्टाइन, एज अ पैरासाइट, डेजर्ट, कोल्ड टेम्परेचर, डीप ओशियन, हर जगह मिल जाएंगे। साइज की बात करेंगे तो 2 से 5, माइकोप्लाज्म आपको 0.3 तक मिलेगा। शेप की बात करें तो आपको ये स्फेरिकल मिल सकते हैं, रॉड शेप मिल सकते हैं, कॉमा शेप मिल सकते हैं, और स्पाइरल शेप मिल सकते हैं। तो इतनी हमने बात की किसकी बच्चों, शेप, साइज और हैबिटेट की। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। किसकी, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन थोड़ा सा मेन टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना पहले, ये थोड़ा जरूरी है। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली, पहले इसको समझते हैं। मोड, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड।
वो उसका क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करते हैं कि क्या क्या टाइप होता है न्यूट्रिशन के, क्या क्या टाइप बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। टाइप में देखें तो सबसे पहला जो टाइप आपको दिखेगा वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में भी अब आपको क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके चलूंगा यहाँ पे। ऑटोट्रॉफिक में आपको क्या ध्यान देना है, एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक, एक हम पढ़ेंगे एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक, और एक हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आपको ये तीन मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो वैरायटी है वो है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे। और हेट्रोट्रॉफिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये पैरासिटिक मिल सकते हैं, पैरासिटिक मिल सकते हैं, आपको ये सैप्रोफिटिक मिल सकते हैं, आपको ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिलहाल एक ढांचा दे दिया है कि न्यूट्रिशन हमारा किस तरह चलेगा। अब बारी बारी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आप लिखते चलना साथ में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं इसमें, ये थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में चलेगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारा जो मेन मकसद होता है ऑटोट्रॉफिक में वो ये होता है कि हम CO2 को यूज करके, CO2 को यूज करके क्या बना ले, ग्लूकोज बना ले। क्या बना ले, ग्लूकोज बना ले, जो हमारा मेन खाना है यहाँ पे। ये हमारा मेन मकसद होता है ऑटोट्रॉफिक में। तो CO2 यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक है। और ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात फिर से ध्यान समझना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा मेन काम क्या है, ग्लूकोज बनाना। किससे, CO2 से ग्लूकोज बनाना हमारा काम होता है। अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इसके लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पहला आपको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाइड्रोजन। आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये दो चीजें चाहिए हमको CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। CO2 से ग्लूकोज बनाना है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना है, और आपको दो चीज चाहिए, एनर्जी और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी के बेसिस पे इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके का हो सकता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी बात करते हैं यहां पे हम लोग, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास, फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी। किसको यूज करके, केमिकल एनर्जी को जब हम यूज करेंगे तो इस तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, और इसी को हम कीमो सिंथेटिक भी बोलते हैं। कीमो सिंथेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला हमारा क्या है, अगर हम केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो हमारा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग यहाँ पे।
सपोज कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया है उनके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया ऐसा किंगडम है जिसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है, केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। अब सपोज जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बाहर की तरफ, सेल के बाहर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन, सपोज मान लेते हैं यहां पे कोई कंपाउंड है ए, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इससे। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इससे जो एनर्जी आएगी, इस ऑक्सीडेशन करने से जो एनर्जी आएगी उससे एटीपी बनाएंगे ये, ठीक है, उससे क्या बनाएंगे, एटीपी। और एटीपी को यूज करके फाइनली CO2 को कन्वर्ट करके क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरह से जब केमिकल एनर्जी को यूज करके बनाया जाता है खाना, तो ये कैसा होता है, कीमोटोट्रॉफिक होता है। और तरीका मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है, पूरा तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखते चलता हूँ साथ में, ताकि आपको चीजें क्लियर भी रहे। आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने वाला है यहाँ पे। तो सेल के बाहर क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज क्या है, एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस, कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू एटीपी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात, एटीपी यूटिलाइजेस, यूटिलाइजेस टू मेक फूड, टू मेक फूड। तो यहां पे हमने किसकी बात की, कीमो ऑटोट्रोफिक की बात की। किसकी बात की, कीमो ऑटोट्रोफिक की बात की। अब कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अमोनिया है, NH4+, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और बन रहा है NO2, मतलब नाइट्राइट, नाइट्राइट बना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, इस तरह से जो कीमोटोट्रॉफी करते हैं, उसके एग्जांपल पहला आपको मैं बता रहा हूं, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे एक और कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे सपोज कि यहाँ पे नाइट्राइट है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सॉरी, क्या, नाइट, ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट, और ये क्या बनेगा, नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के करने वाले का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। एक है हमारे पास नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, और दूसरा एग्जांपल होगा हमारे पास नाइट्रोसिस्टिक, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जितने कीमोटोट्रॉफिक है ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर और आयरन, ठीक है। एनवायरनमेंट में साइकिल चला करके
फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह चला करके ये लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं इन एलिमेंट्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट द कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब आगे बात करते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक की। किसकी? फोटो ऑटोट्रॉफिक की हम बात करेंगे। जस्ट अ वेट सेकेंड, मी वन टाइम। ओके, सो आप आगे बात करते हैं किसकी हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक की। ठीक है, अब जो दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहला क्या था, केमिकल, अब क्या है, सनलाइट की बात करते हैं। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे जो बताया था, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी पहला क्या था, केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास सोर्स एनर्जी क्या है, सनलाइट है। तो अगर सनलाइट है तो कौन सा न्यूट्रिशन होगा, ये होगा फोटो ऑटोट्रॉफिक। कौन सा ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो अब यहाँ पे सनलाइट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी ये दो टाइप का हो सकता है, यहाँ पे भी ये दो टाइप का हो सकता है, एक होगा ऑक्सीजेनिक और एक होगा एन ऑक्सीजेनिक। इसका क्या मतलब है, समझते हैं इसको अभी। ठीक है, देखिए आप एक एक चीज को समझिए। होता क्या है, जब हम सनलाइट को यूज करते हैं, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर लेते हैं और कोई कंपाउंड होता है, ये कोई कंपाउंड होता है, ये हाइड्रोजन जाके इस कंपाउंड के साथ अटैच होता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और साथ में वाटर का ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये चीज क्लियर है ना। तो जब हम फोटो रिएक्शन करते हैं, तो जो वाटर है, वाटर सोर्स किसका है, वाटर हाइड्रोजन का सोर्स है। तो ये हाइड्रोजन जाके इस कंपाउंड के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे एच बनाएगा और साथ में वाटर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। हाँ ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, ए एच वाला कंपाउंड है, ये ए एच वाला कंपाउंड क्या करता है, CO2 के साथ जुड़ करके, ठीक है, CO2 के साथ जुड़ करके ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज, क्योंकि ये H इसको मिल जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, C6H12, C6H12O6। देखिए, C और O के बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शंस होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, फोटोट्रॉफिक रिएक्शन करते हैं। अब इसमें ऑक्सीजनिक कैसे आया और एन ऑक्सीजनिक कैसे आया, इसको समझते हैं हम लोग। यहां पे यहां पे हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। और जब हम वाटर एज अ यहां पे सोर्स ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो ये आखिरी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो इस वाले फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं हाइड वाटर की जगह क्या ले लूं, H2S ले लूं, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए। ठीक है, और इसको उसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराऊं, हाइड्रोजन तो मिल गया ना, मैं ए के साथ H, और यहां पे क्या निकला, यहां पे निकला सल्फर। ठीक है, वो ऑक्सीजन की जगह क्या निकल गया, सल्फर निकल गया। अब हम इसी ए एच को क्या करेंगे, ए एच को दे देंगे CO2 को, और CO2 क्या बना लेगा, अपना ग्लूकोज बना लेगा, सिंपल। तो यहां पे एस निकला है, देखिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक। जब यहां पे हम वाटर एज अ सोर्स नहीं ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा। तो ये आपने देखा दो तरह का फोटोट्रोफिक रिएक्शन, एक ऑक्सीजेनिक जिसमें यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है, और एक एन ऑक्सीजेनिक जहां पे कोई ऑक्सीजन के अलावा कोई चीज निकल सकती है। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपको समझाना था मुझे, और फोटोट्रोफिक को, ऑक्सीजेनिक और एन ऑक्सीजेनिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस डिफरेंस यही है कि हाइड्रोजन का सोर्स बदलना है हमें। अगर यहां पे ज्यादा हम क्या ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं वाटर, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, अदर देन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज है ऑक्सीजेनिक और एन ऑक्सीजेनिक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्या है, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक
ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हमारा फिनिश हो गया। हेटरोट्रॉफिक देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक में क्या है, आपको एक तो तरीका मिल जाएगा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक। दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, पैरासिटिक। पैरासिटिक तरीका मिल जाएगा। और ये आपको मिल सकता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेप्रोफिटिक में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग, जो सड़ी गली चीजें होती है उस पे जाकर के, तो आपको पता होगा सेप्रोफिटिक क्या होता है। पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासिटिक में आपको ये डिसीज कॉज करते हैं, जैसे आपको प्लेग कर सकते हैं ये, ठीक है, टीवी, टीबी कर सकते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड कॉज कर सकते हैं। प्लांट्स में भी डिजीज एक होता है, याद रखना है आपको, सीट्रस कैंकर। सीट्रस कैंकर कॉज कर सकते हैं। सिम्बायोटिक में आपको याद होगा राइजोबियम, राइजोबियम। तो इस तरह से वी हैव फिनिश्ड द न्यूट्रिशन पार्ट ऑल्सो। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हेटरोट्रॉफिक के मिलेंगे। किसके, हेटरोट्रॉफिक के मिलेंगे, किसके, ऑटोट्रॉफिक के मुकाबले, ऑटोट्रॉफिक के मुकाबले। और हेटरोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा कौन है, हेटरोट्रॉफिक में सबसे ज्यादा कौन है, सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर, एनी अदर टाइप। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक मेन जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इसका हैबिटेट, हमने पढ़ा है इसका अनयूजुअल हैबिटेट, साइज, शेप, और मेन जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है वो है इसका न्यूट्रिशन। ठीक है, अ, इसको यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम आगे का फर्दर पार्ट देखेंगे, जिसमें रिप्रोडक्शन और आगे उसके जो टाइप्स होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आगे अपडेट मिलता रहे, नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।